कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज 4 साल बाद वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ आज सुबह 8:25 पर दुबई से रवाना होंगे। 12:30 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से 1:30 पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ का तैयारा 2:40 पर लाहौर लैंड करेगा। मतवालों को कायद का इंतजार, आज भरपूर इस्तकबाल के लिए सब तैयार। नवाज शरीफ की वापसी और जलसे के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज सज गया। स्टेज पर नवाज शरीफ के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ केबल लग गया। डीजे वली सन्स मतवालों का लहू गरमाएंगे। चरागा करने के लिए लाइट्स भी लगा दी गई। नवाज शरीफ की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम फाइनल। जलसागाह और स्टेज पर खुफिया कैमरे भी लगा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों ग्रेटर इकबाल पार्क के इतराफ में इजाफी नफरी तैनात। मुस्लिम लीग नून का आज मीनार पाकिस्तान में जलसा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का मीनार पाकिस्तान जलसागाह का दौरा। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी शहबाज शरीफ के हमरा पंडाल में जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। बुरी हुकूमत हर वो काम कर रही है जो इनके करने वाला नहीं। वो दिन कब आएगा जब मुल्क में अवामी राज होगा। नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए कल निराला अदालती फैसला हुआ। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को फौरी ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का अमल शुरू होगा। पाकिस्तान ना छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतल्लिका मुल्क भिजवाया जाएगा। मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर जाम हिकमत अमली बना ली। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में 1,64,000 गैर कानूनी अफगानी शहरी मौजूद हैं। पाकिस्तान में 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगान शहरियत वालों ने किए। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत किसी स्कूल की निजकारी नहीं करेगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पाक बहरिया के पेशावराना अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बलीग और रहमान ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब बोले, पाक बहरिया पेशावराना महारत की वजह से दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। पाक बहरिया समुद्री हदूद की हिफाजत के साथ साथ स्मगलिंग की रोकथाम में भी नुमाया किरदार अदा कर रही है। एहतजाजी मुलाजिमीन की रायबंद में मरीम नवाज से मुलाकात। मामलात तय पा गए। तालीमी बाइकआउट ख़त्म करने का ऐलान। गैगा क़यादत को लीव एनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी गई। रहनुमा आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के मुताबिक स्कूलों की निजकारी नहीं की जाएगी। गैगा मुलाजिमीन के बाकी मामलात को हल करने के लिए ख़ुसूसी कमेटी बना दी गई। हाई कोर्ट का पंजाब में नज़रबंद तमाम असातिज़ा को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने असातिज़ा की नज़रबंदी को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने पंजाब के असातिज़ा की नज़रबंदी के केस पर समाअत की। हाई कोर्ट में स्मोक के निगारों के केस पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने बाबू साहब प्रोजेक्ट की इजाज़त देने का इंदिया दे दिया। कमिश्नर लाहौर से बाबू साहब प्रोजेक्ट से मुतल्लिक तजावीज़ तलब। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद, फैक्ट्रियों को पहले वार्निंग और फिर मिसमार करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं। फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों की निशानदही रेवेन्यू ऑफिसर करेगा। निजी
और सरकारी हॉस्पिटल्स में सहूलियात के दम फराहमी के खिलाफ केस। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अस्पतालों की हालत जार से मुतल्लिक रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया वो जुर्म है। अदालत रिपोर्ट का जायज़ा लेकर तफसीली फैसला जारी करे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। डेंगू मच्छर के वार जारी 24 घंटे के दौरान लाहौर में मजीद 74 अफराद को डंग लिया। सुबह भर में 147 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 26, गुजरांवाला 18, मुल्तान 14, फैसलाबाद, अटक, गुजरात और खानेवाल में डेंगू के दो नए मरीज सामने आए। न्यू अस्पताल इंतजामिया की गफलत, डेंगू की मरीज़ा को मुर्दा करार दे दिया। चाइना स्कीम की रिहायशी 35 साला उस्मा सेहतियाब होकर घर जा चुकी। न्यू अस्पताल इंतजामिया ने डैशबोर्ड पर खातून को मुर्दा करार दे दिया। PITB को स्टेटस दुरुस्त करने के लिए मरासला लिख दिया गया। DC लाहौर राफ़ हैदर का UC 10 राविजून का दौरा, गली मोहल्लों में जाकर डेंगू सर्वेलेंस का जायज़ा लिया। घरों के बाहर मुनासिब डोर मार्किंग न होने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग। इलाके के प्लाट में कूड़ा करकट के ढेर मौजूद होने पर DC लाहौर बरहम। महकमा हेल्थ को प्लॉट में डेंगू स्प्रे करवाने की हिदायत। अशूब चश्म के मर्ज में कमी आने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अशूब चश्म के सिर्फ 70 नए मरीज सामने आए। पंजाब भर में 1475 नए मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं पंजाब में अशूब चश्म के मरीजों की तादाद में नुमाया कमी हो गई है। वासा में टेंडर हासिल करने के लिए ई-टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज। ई-टेंडरिंग निज़ाम में मज़ीद तोसी देने का फैसला। वासा के तमाम डायरेक्टरेट्स के टेंडर्स की तफसीलात ऑनलाइन मुयस्सर होंगी। वासा के O&M ऑफिसर्स को ई-टेंडर ट्रेनिंग दी गई। शहर की सड़कों पर पैचवर्क और कारपेटिंग का मंसूबा। LDA ने पैचवर्क की जिम्मेदारी वापस लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी। टीपा को किसी रकम देने के बाद पैचवर्क लगाने की हिदायत जारी। LDA गवर्निंग बॉडी ने टीपा की 80 ऋणों तश्कील की मंजूरी दे दी। गाड़ियां महंगी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की नई टेंशन। महकमा साइज की शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारी। स्मार्ट कार्ड की कीमत 520 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के नए टेंडर में सबसे कम बोली 1450 रुपये के करीब वसूल हुई। इस वक्त 3 लाख से ज़ायद स्मार्ट कार्ड इल्तवा का शिकार हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कुरान सुन्ना मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की क़यादत में लानत रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से लाहौर में तैनात तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर और इस्तांबुल सिस्टर सिटीज़ के मुआहदे के तहत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। अफवा कॉलेज बराए ख़वातीन में कौमी और फ़ॉरेन पॉलिसी पर सेमिनार। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ रहमान की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। तकरीब से खिताब में गवर्नर ने कहा कि मुल्क का मुस्तकिल जमहूरियत में है। नौजवान देखें कि मुल्क की तरक्की में किस पार्टी ने ज़्यादा किरदार अदा किया। फ़लस्तीन के हालात देख कर दिल दुखी है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक फ़लस्तीन में जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर रहे हैं।